हाय बॉयज। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आए हैं मॉडल पेपर के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो खैर काफ़ी है, दो दो चार चार छः छः क्वेश्चन करके हम आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको अच्छे क्वेश्चन मिले, आप उसको बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो खैर टाइम वेस्ट न करते हुए उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस यहाँ हम फिर से लेकर के आए हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक आज इस वीडियो में हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर हाल में सॉल्व कर लेंगे और मैं आपको शायद समझाने में सफल होगा। तो बॉयज लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इस सीरीज में लगे हुए हैं। 3 ओम 2 ओम इस तरह से कनेक्ट है, ये दोनों पैरेलली कनेक्ट है। 12 वोल्ट की सेल है और 1 ओम यहाँ पर लगा हुआ है। तो पूछ रहे हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड। तो ध्यान दीजिए, सेल क्या प्रोवाइड करता है? करंट और चार्ज भी प्रोवाइड करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये करंट यहाँ से फ्लो होती हुई यहाँ जाएगी, तो आपको पता है डीसी करंट कैपेसिटर को पास नहीं कर पाता, तो इसलिए उस रास्ते को ना फॉलो करते हुए इस रास्ते को पाथ को फॉलो करेगी, इस पाथ। और करंट यहाँ से होती हुई यहाँ से होती हुई और यहाँ से वापस चली जाए सेल के अंदर। सेल जितना भी करंट या जितना भी चार्ज देता है वो वापस उतना ही लेता है। यहाँ इसको पाथ नहीं मिला क्योंकि ब्रेक है पाथ, कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं होगी, तो सारी करंट कहाँ से जाएगी? इस साइड से जाएगी। ओके, इधर फ्लो कर नहीं सकती तो किधर भागी? इस साइड, राइट। अब यहां से जो चार्ज निकल रहा होगा, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ध्यान दीजिए, यहां से जो भी चार्ज निकल रहा है वो चार्ज इस रास्ते के लिए कैपेसिटर में क्या फ्लो होता है? चार्ज फ्लो होता है। अब ये चार्ज यहां से निकला, ये चार्ज यहां से जाते हुए इसके पास जाएगा और यहां से होता हुआ सेल को वापस चार्ज मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम ये पता कर लेते हैं ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो उसके लिए हमें पता करना होगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहले तो आर कितना है? आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, टोटल आर कितना है? तो ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस के लिए करंट जिम्मेदार है, कैपेसिटर के लिए चार्ज जिम्मेदार है। ये करंट यहां से 3 ओम को वही करंट मिलेगी, ये करंट यहां गई 2 ओम को भी वही करंट मिलेगी और 1 ओम को भी वही करंट मिलेगी। जब रेजिस्टेंसेस को करंट सेम मिलती हो तो सारे रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड माने जाते हैं सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल कितने हो गए? 6 ओम। तो इसका मतलब यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस जितना वर्क कर रहा है तो एक्चुअल में है कितना? 6 ओम। नाउ करंट वोल्टेज कितना है? दिया गया है 12 वोल्ट। करंट कितना है? मालूम नहीं है। तो टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज इज गिवन 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट में है 6 ओम है, तो 6 2 जा, दिस इज 2 एंपियर। तो यहां से कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एंपियर करंट फ्लो हो रही है। अब ध्यान दीजिए, 1 ओम के पास कितना वोल्टेज होगा? वोल्टेज एट 1 ओम, तो ध्यान दीजिए V डैश से शो कर देते हैं। यहाँ वोल्टेज 1 ओम के पास कितना होगा?
तो ध्यान दीजिएगा V इक्वल टू मतलब V डैश इक्वल टू कितना करंट आ रहा है इसके पास, तो टोटल करंट आ रही है इनटू कितने रेजिस्टेंस के पास आ रही है 1 ओम। V इक्वल टू I इंटू R, तो I कितना है 2, 1 इक्वल टू 2 वोल्ट। यहां पर कितना वोल्टेज क्रिएट हुआ 2 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितना दिया गया है 12। इसने खा लिया अकेले कितना वोल्टेज 2 वोल्ट, बचा कितना 10 वोल्ट। इट मींस A और C के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, इसको मान लेते हैं V डबल डैश, कितना होगा 12 वोल्ट टोटल दिया गया था जिसमें 1 ओम ने 2 वोल्ट खा लिया, तो बचा कितना वोल्ट 10 वोल्ट। कितना वोल्ट, तो इसके और इसके बीच में 10 वोल्ट है राइट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इसको नीचे भूल जाइए, ये ऊपर ध्यान दीजिए A और C ऊपर, तो टोटल वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। टोटल कैपेसिटेंस कितना है, तो टोटल कैपेसिटेंस, तो इस कैपेसिटर को भी Q चार्ज मिल रहा है, तो इस कैपेसिटर को भी Q चार्ज मिल रहा है। तो ये दोनों कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है सीरीज में। सो ध्यान दीजिए, नाउ CEQ, तो सीरीज में जो कैपेसिटर कनेक्टेड होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट 1/CEQ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 6 3 6 एंड 3, तो कितना हो गया ये 9/18, 9 1 जा 9 2 जा, दैट इज 1/2, और CEQ अगर उलटते हैं यहां से तो ये भी उलट जाएगा 2/1 मींस माइक्रोफैरड। तो यहाँ टोटल बीच में कितना कैपेसिटर वर्क कर रहा है, कैपेसिटर इसका तो 2 माइक्रोफैरड वर्क कर रहा है। नाउ हमें फार्मूला पता है Q इक्वल टू C इंटू V। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहां बोलते थे टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है यहां से Q, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है CQ, टोटल वोल्टेज कितना है V डबल डैश, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V डबल डैश। नाउ पुट द वैल्यू, CEQ कितना है 2 माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 फैरेड इनटू V डबल डैश कितना है 10, तो ये हो गया 10 टू जा 20 इनटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और -6 कूलम का मतलब 20 माइक्रो कूलम। तो जितना चार्ज आपको मिलेगा, क्योंकि आप सीरीज में करेंगे तो उतना ही चार्ज आपको भी मिलेगा। सो पहले का आंसर है 6 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड will get 20 माइक्रोकूलम चार्ज, 20 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, इसको आप कॉपी पर नोट बना करके उतार सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। ध्यान दीजिएगा, करंट यहां से फ्लो हो रहा है, यहां पर आया, यहां से यहां देखिए तो करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है, और ये कौन सा है लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही करंट फ्लो करता है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। एट द सेम पॉइंट पोटेंशियल A का ज्यादा है और पोटेंशियल B का कम है। तो हमसे पूछा गया है बिटवीन B एंड D, VB माइनस VD, दूसरा क्वेश्चन VB माइनस VD, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस A और D के बीच में कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
ए एंड डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, इसको मान लेते हैं V1। क्या मान ले? V1, या इसको कह सकते हैं VA माइनस VD। क्या कह सकते हैं? VA माइनस VD, VA माइनस VD, ए और डी के बीच में। तो ध्यान दीजिए, आपके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या इसको V1 मान लेते हैं, V1, तो कितना? जितने रेजिस्टेंस के पास जितना करंट आ रही है उसके क्रॉस उतना ही वोल्टेज क्रिएट होता है। तो कितना रेजिस्टेंस है? 3। कितना करंट आई? करंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 एंपियर, तो 3 2 जा 6 वोल्ट, 3 2 जा 6 वोल्ट। यहां पर 6 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। नाउ यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, इसको मान लेते हैं V2। क्या मान लिया जाए? V2। तो ध्यान दीजिए, कितना चार्ज जा रहा है? Q चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज जा रहा है? Q चार्ज जा रहा है। तो Q इक्वल टू कितने कैपेसिटर के पास जा रहा है? वैसे फार्मूला तो हमें पता है C × V। तो Q चार्ज जा रहा है कितने कैपेसिटेंस के पास? तो 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। कितना वोल्टेज है? वोल्टेज हमें मालूम नहीं है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? तो आपने चार्ज की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी। चार्ज की वैल्यू कितनी आई थी? 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रो मींस -6, तो -6 से -6 कैंसिल हो गया। 2 10 जा 20 और 2 3 जा, तो 10/3 वोल्ट ये आ गया हमारा V। और V का मतलब V2, V का मतलब V2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? VA माइनस VB। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6, V1 से शो किया है, इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस VD। A का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, D का पोटेंशियल डिफरेंस कम है, आंसर हमारा पॉजिटिव में है, तो VA माइनस VD। नाउ हमें पता क्या करना था? VB माइनस VD। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, VB माइनस VD, आपके और आपके बीच का, B और D पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या कर दिया जाए? तो VB माइनस VD मैथमेटिकली हम लोग कर सकते हैं, VA प्लस सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और VA प्लस ऐड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, मैथ के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इसको रीअरेंजमेंट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA प्लस VA माइनस VD। माइनस कॉमन ले लीजिए, VA माइनस VB प्लस VA माइनस VD। मैथमेटिक्स में तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट शो करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर चीजों का साइन का उलट जाता है, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। नाउ VA माइनस VB कितना कैलकुलेट किया है? तो VA माइनस VB कितना कैलकुलेट किया? -10/3 प्लस VA माइनस VD कितना कैलकुलेट किया है? 6। तो ये हो गया 3 6 जा 18, तो -10 प्लस 18/3। तो ये वैल्यू आ गई -10 प्लस 18, तो ये हो गया 8/3 वोल्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D पॉइंट is 8/3 volt. Now we will go for next question. Now the next question is, this is circuit diagram. इसमें हमें पता करना है, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ R। R मींस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होगी? ये 4 ओम का ये टर्मिनल ग्राउंडेड है, ग्राउंड से कनेक्ट है। 12 वोल्ट की बैटरी में नेगेटिव का टर्मिनल भी ग्राउंड से कनेक्ट है।
मतलब ये वाला पोर्शन भी ग्राउंड से कनेक्ट है एंड दैट टर्मिनल इज आल्सो ग्राउंडेड। हमें पता क्या करना है, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर। तो क्या करेंगे भाई, अब ध्यान दीजिएगा। वैसे नॉर्मली आपको पता ही है, क्या पता है, एक रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखिए भाई, ये भूलने वाली चीज नहीं, कभी भूलिएगा नहीं। R1 R2 R3, किसी सेल से अगर कोई करंट फ्लो होती है, अब ध्यान दीजिएगा, ये करंट कहां से पास करेगी, R1 से, R2 से, R3 से, और कहां चली जाएगी, सेल में वापस। तो अगर सभी रेजिस्टेंस सेम करंट पाते हैं, मतलब करंट अगर ब्रेक नहीं होती, सेम पूरी फ्लो होती है करंट की सब में सेम से, तो ये सारे रेजिस्टेंस किसमें कहे जाते हैं, सीरीज में। किसमें कहे जाते हैं, सीरीज में। तो सीरीज में सबके पास आने वाली करंट सेम होती है, सेल का कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज सीरीज में अलग अलग सबको मिलती है, ये डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड हो जाती है। कैसे, सेल का टोटल वोल्टेज V है, तो किसी ने V1 ले लिया V से ही, किसी ने V से V2 ले लिया, और किसी ने बचे हुए पोर्शन V3 को ले लिया। इसीलिए हम लोग सीरीज में लिखते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सबका वोल्टेज अलग अलग पर सबका करंट सेम होता है। दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर यहां से निकलने वाली करंट सेल से, ध्यान दीजिए, यहां से निकलने वाली करंट आपको भी वही मिल रही है और आपको भी वही मिल रही है। ये करंट यहां से होती हुई यहां चली है, तो इसका मतलब आप दोनों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड हो, सीरीज में कनेक्टेड। किसमें कनेक्टेड हो, सीरीज में कनेक्टेड हो। तो ध्यान दीजिए, अब सीरीज में कनेक्टेड हो तो सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लेते हैं आपको कितना वोल्टेज मिला, तो 12 वोल्ट में से V1 आपने ले लिया, और जो बचा वोल्टेज वो किसने ले लिया, आपने ले लिया। तो 12 वोल्ट मींस टोटल वोल्टेज कितने लोगों में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 में डिवाइड हो गया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है। देखो 1 एम्पीयर इसको भी मिल रहा है और 1 एम्पीयर इसको भी मिल रहा है, ठीक है। तो 12 इक्वल टू V1 कितना है, V1, तो आने वाली करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो आने वाली करंट कितनी है, 1 इनटू रेजिस्टेंस प्लस यहां पर कितना करंट, सॉरी यहां पर कितनी करंट आ रही है, तो 1 एम्पीयर, और रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो ये हो गया 12 R 4 R इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये होगा 8 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो हमारा निकला 8 ओम। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ज्यादा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देयर आर सेल E1, cell 1 whose EMF is E1 and cell second whose EMF is given E2. Cell E1 has internal resistance R1 and cell E2 has internal resistance R2. इस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो पूछ रहे हैं कि मुझे E1 E2 से नहीं मतलब है, मुझे E1 E2 से नहीं मतलब, मुझे मतलब इससे है कि बिटवीन द पॉइंट A एंड B सर्किट में टोटल सेल का EMF कितना वर्क करेगा। अब मान लो ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो क्या दोनों मिलकर 8 वोल्ट हो जाएंगे, या 6 - 2 4 वोल्ट हो जाएगा, या 10 वोल्ट हो जाएगा। इसके बीच में टोटल वोल्टेज सेल का EMF कितना काम करेगा। और R1 R2 अलग अलग दिया है, which is connected as shown in figure, R1 R2 are in parallel। हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल कितना लाई करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अगर इस पर्टिकुलर बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। वैसे सैंपल पेपर में तो क्वेश्चन यही है,
बहुत बार शो किया गया कि बोर्ड एग्जाम में इस बार यही पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से दिए। लेकिन गलती से अगर ये ना पूछा गया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लो, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये सेल कितना करंट फ्लो कर रहा है I1, इस सेल ने कितना करंट फ्लो किया I2, I1 और I2 यहां आकर के टोटल करंट कितना बन गया I इक्वल टू I1 प्लस I2, यहां से सॉल्व करते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये तो मैथमेटिकली हमको दिख रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बीच में पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज मतलब सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो कह रहे हैं कि इसके पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं V, आपके और आपके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मींस टर्मिनल वोल्टेज, मान लेते हैं कितना है V। क्यों V मैंने माना, क्योंकि दोनों किस तरह से कनेक्टेड हैं, इन पैरेलल। तो पैरेलल में अगर कनेक्ट है तो वोल्टेज क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपका जितना भी आएगा एग्जैक्टली इसका भी उतना ही आएगा। तो अब इसको किस तरह डिराइव कर सकते हैं, फार्मूले को कैसे पता करेंगे टर्मिनल वोल्टेज कितना है, तो V इक्वल टू E1, वैसे फार्मूला तो आपको पता ही है, IR, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का EMF, तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, V होता है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कर रही है, कहां से करंट फ्लो कर रही है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, मींस सेल क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, सेल क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, सेल वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज V है, कितना सेल है भाई E1, कितना रेजिस्टेंस है R1, कितना करंट इसने निकाला I1, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इसके बीच में आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं, आपका टर्मिनल वोल्टेज कितना है, तो V इक्वल टू E2 माइनस करंट कितना फ्लो हो रही I2, कितना रेजिस्टेंस आपका इंटरनल है R2। इक्वेशन नंबर, अच्छा 2 और 3 नहीं है, एक मिनट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका कितना हो गया, ध्यान दीजिए, I1 यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो I1 आपने इधर कर दिया, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V, और I1 इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इसके पास के लिए आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E2 माइनस I2, करंट फ्लो हो रहा है I2 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R2, इसको इधर लाते हैं, तो I2 R2 इक्वल टू E2 माइनस V, और सो I2 इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें I1 I2 इसके थ्रू पता चल चुका है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है E1 माइनस V अपॉन R1, I2 की वैल्यू कितनी है, E2 माइनस V अपॉन R2। इसको अगर अलग अलग करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, E1 E2 को पास में ले आते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2, तो माइनस माइनस से कॉमन ले लेंगे और V को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बच गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये क्या है सर, वैसे ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है पैरेलली, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इक्वल टू, लेट RS 1 अपॉन RS इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ इस इक्वेशन में लिख सकते हैं I इक्वल टू E1 अपॉन
R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V, और ये हो गया हमारा 1 अपॉन RS, 1 अपॉन RS। ठीक है, इसको हम चाहे इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा V 1 अपॉन RS, इसको भेज दीजिए इस साइड में, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो इसके पास भी आएगा, तो ये हो गया RS, और यहाँ पर I इधर आया हुआ है, तो I के पास भी आ जाएगा RS। ये हो गया हमारा एक फार्मूला इसके। टोटल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज A और B के बीच में कितना है, तो कहते हैं V। हमें सिंपल एक फार्मूला लिखना आता है किसी भी सेल के लिए, अब ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू हम लिखते हैं E माइनस टोटल करंट I, टोटल टर्मिनल वोल्टेज V, टोटल सेल का EMF E, टोटल करंट I ना राइट में, वो तो अलग अलग, टोटल करंट I, तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू टोटल EMF माइनस टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। कॉपी कीजिए जरा, इसको इससे कंपैरिजन करा देते हैं क्योंकि आपकी मिलती जुलती शक्ल है। ध्यान देना, I है, यहां कुछ है, यहां कुछ है, ये वोल्टेज से, सो ES टोटल इक्विवेलेंट EMF इसके बीच में कितना आएगा टोटल, तो कहते हैं E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, जरा ध्यान देना है यहाँ पर, इनटू RS, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पर एक टर्म है और यहाँ पर भी एक टर्म है, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम। ये हो गया RS, क्या हो गया RS, ठीक है। और यहां देखिए I यहां है तो I यहां भी है, I के साथ कौन लगा हुआ है RS, I के साथ कौन लगा हुआ है RS, समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, इसको कैसे लिख सकते हैं, ES इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और RS को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म, या इसको अलग से फिर से लिख देते हैं, इसको हम यहां से हटा करके इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ES इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, RS यहां पर था, मैथमेटिकली इसको लिख दिया हमने इस तरीके से। ये हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया, ठीक है। अब ध्यान, मान लो 3 सेल होते, 3 सेल, तो कैसे लिख देते, ES इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और नीचे क्या आता 1 अपॉन RS मतलब तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 का, पैरेलल में तो पैरेलल निकाल देते 1 अपॉन RS, ठीक है। 4 होता तो 4। अच्छा एक चीज और, ये तो खैर क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द इक्विवेलेंट EMF बिटवीन A एंड B, तो ये निकाल दिया हमने, एंड आल्सो R इक्विवेलेंट बिटवीन A, तो R इक्विवेलेंट A एंड B, तो आपको ये तो निकालना है, ये ठीक है, ये सॉल्व हो गया। लेकिन अगर एक नया क्वेश्चन बता रहा है कि अगर 3 सेल देता इस तरीके से, तो क्या करते, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और टोटल निकाल ही सकते थे। 4 देगा तो एक और बढ़ा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विवेलेंट ES लिखे चाहे EQ लिखे, ES ही लिख देते हैं, सिग्मा, ध्यान दीजिएगा, EI, हम एक फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं, ये फार्मूला आप याद रखेंगे इस टर्म में, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। क्या कह रहे हैं, EI अपॉन RI, EI अपॉन
E1 अपॉन E2 सिग्मा, E3 अपॉन E3 सिग्मा, E4 अपॉन E4 सिग्मा मतलब प्लस समेशन EI अपॉन RI अपॉन समेशन 1 अपॉन RS, ठीक है। या समेशन यहां ना भी लगाए तो जितना भी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है जो पैरेलली कनेक्ट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस तरह का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला भूलिएगा मत, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। आपको ये सब बवाल में पचड़े में पढ़ना नहीं पड़ेगा, शॉर्टकट में आप लगा लेंगे, समझने को तो समझ ही गए आप। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे समेशन का मतलब होता है प्लस आई का मतलब 1 E1 अपॉन R1, समेशन का मतलब प्लस आई की वैल्यू 2 हो गई E2 अपॉन R2, समेशन का मतलब प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन R4 जितना दिया है अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन में नीचे लिखना है। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो जब इस तरीके से करेंगे, लेकिन कोई सेल अगर इसमें उलट गई हो, उल्टी जोड़ दी गई हो, मान लो ये हो गया हमारा E2 और ये हो गया हमारा E3, तो क्या करेंगे? तो सेल का कनेक्शन अगर उल्टा हो गया हो, सेल को रिवर्स इसके पोल चेंज कर दिए गए हो, तो ध्यान दीजिएगा जिसको रिवर्स किया गया है उस फार्मूले को यहां चेंज कर देंगे। E3 है E3, तो जब उस तरह से कनेक्ट था, प्लस उधर था माइनस इधर था, तब प्लस में फार्मूला आया था, तो यहां पर इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे। और रेजिस्टेंस तो चाहे जैसा बोलो आप, R2 रेजिस्टेंस मान लो ये C है और ये D है, तो C इधर है D इधर है, या इसको उलट लो, D इधर कर दो C इधर कर दो, तो रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो जैसे पहले निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, लेकिन अगर सेल का पोल चेंज किया गया है तो जब इस तरीके से था, एक ही शेप में एक ही डायरेक्शन में थे सब प्लस प्लस प्लस, तो हमारा आंसर प्लस प्लस में आया था। लेकिन किसी एक सेल को अगर इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन क्या करेंगे, ईएमएफ का माइनस कर देंगे बस। तो इसी फार्मूले को लेकर के हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको सॉल्व करके इस मेथड से हम देखेंगे। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजेंबलिंग विथ पास्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने सॉल्व किया है। 2 वोल्ट का ईएमएफ वाला सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 वोल्ट का ईएमएफ का फिर एक सेल 3 ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस से कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। यहाँ पर ईएमएफ 8 वोल्ट का एक सेल, 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 1 ओम इसका रेजिस्टेंस। तो कह रहे हैं बिटवीन P एंड Q फाइंड कितने ईएमएफ का सेल लगा हुआ है, एक सेल, मतलब इसमें एक सेल अगर लगा दें तो कितने ईएमएफ का हो जो इन सबको मिला के इक्वल काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। और कहते हैं P और Q के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने फार्मूला सिखाया था, क्या सिखाया था, 2 टर्मिनल के बीच में कई सेल्स यूज हो रहे हैं तो उनके इक्विवेलेंट ईएमएफ का फार्मूला। तो ध्यान दीजिए, सिग्मा यहां हम शो करते हैं इसके बीच में A एंड B, क्योंकि हमारा सैंपल पिछले क्वेश्चन का ऐसा ही है, ये बीच वाला क्वेश्चन। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2, दोनों मिक्स होकर के कितना जाएंगे यहाँ, I, सेम मैच कर गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ES इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B, ES इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, तो सिग्मा EI अपॉन RI अपॉन 1 अपॉन RS, इसको यूज करेंगे। EI का मतलब E1 2 वोल्ट,
आपका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस समेशन का मतलब प्लस, तो समेशन E2 अब आएगा E2 दूसरा कौन सा है 2 अपॉन आपका रेजिस्टेंस 3, आपका रेजिस्टेंस 3, तीसरा होगा तो तीसरा भी करते, चौथा होगा तो चौथा भी करते। और सेल प्लस प्लस अगर पोलैरिटी चेंज हो जाती तो E की वैल्यू उस जगह पर क्या रख देते माइनस, क्या रख देते माइनस, अपॉन 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं 1 अपॉन RS इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो कितना हो गया भाई 5 और 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1 अपॉन RS आ गया 5 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 6 4 10 और 3 2 जा 6 अपॉन 5 बाई 6। मेन इक्वल अपॉन कौन सा है ये वाला, इक्वल के सामने वाला अपॉन मेन अपॉन होता है। तो मेन अपॉन को अगर हम मल्टीप्लाई में कनेक्ट करते हैं, इस अपॉन को मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है कहते हैं उलट जाता है, 6 ऊपर चला जाएगा और 5 कहां जाएगा नीचे, 6 से 6 10 से 5 2 जा 2, ये आ गया 2 वोल्ट। इसके बीच में जो सेल वर्क कर रहा है कितने वोल्ट का सेल वर्क कर रहा है 2 वोल्ट का, कितने वोल्ट का 2 वोल्ट का। जरा यहां ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन RS को उलट देंगे तो RS अपॉन 1 इक्वल टू 6 अपॉन 5 और 6 अपॉन 5 को कितना लिख सकते हैं हम 1 5 1 जा 1 और 1 आ जाएगा तो 0.5 2 जा 10 ओम। ध्यान दीजिए इतना रेजिस्टेंस इन दोनों को मिला के 1.2 ओम वर्क कर रहा है और इन दोनों को मिला के कितना ईएमएफ सेल का शो कर रहा है 2 वोल्ट। तो एक्चुअल में इसका जो फिगर होगा P 2 ओम यहां का है, ये है हमारा सेल 8 वोल्ट, यहां पर जो सेल वर्क कर रहा है ध्यान रखना प्लस प्लस, तो टर्मिनल कैसा होगा प्लस होगा। कितने सेल कितने ईएमएफ का 2 वोल्ट, कितने वोल्ट का 2 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा 1.2 ओम और ये हमारा हो गया Q और ये पॉइंट हो गया हमारा B और ये पॉइंट हो गया हमारा A। ध्यान दीजिएगा यहां तक हमने नहीं सॉल्व किया, यहां तक हमने इसके और इसके बीच में सॉल्व किया, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आया 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है पैरेलली कनेक्टेड है, तो पैरेलली कनेक्शन में आप कैलकुलेशन जानते ही हो, ये आ गया 6/5 दैट इज 1.2 और 1.2 हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया पॉइंट B और उसके आगे हो गया B। अच्छा हाँ 1 ओम मैंने छोड़ दिया, ये हो गया फिर Q, ये हो गया 1 2। इस तरह का सेल हमारा एक्चुअल में वर्क कर रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए अगर सेल, ध्यान दीजिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से, अगर सेल इस तरह से कनेक्ट हो 6 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट, ध्यान दीजिए, तो सेल के अगर पोल उल्टे कनेक्ट हो, माइनस का प्लस के साथ कनेक्शन, माइनस का प्लस के साथ कनेक्शन, तो वो सेल आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, करंट का फ्लो बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इनका वोल्टेज कितना हो जाएगा 6 + 2 + 2 तो 6 2 8 2 10 वोल्ट। एक्चुअल में ये तीनों मिलकर के 10 वोल्ट का वर्क कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा सेम पोलैरिटी के सेल कनेक्ट हो, माइनस का माइनस के साथ कनेक्शन या प्लस का प्लस के साथ कनेक्शन, तो वो सेल एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को कम करते हैं, करंट कम करते हैं या कह लो वोल्टेज कम करते हैं। तो कितना उल्टा लगा हुआ है 4 वोल्ट, तो ये मिलके 10 वोल्ट हुए 10 और 4 वोल्ट उसमें से इसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा 6 वोल्ट। तो एक्चुअल में 6 वोल्ट का सेल ही हमारा वर्क कर रहा है। अब एग्जैक्टली सेम यहां पर भी है,
देखिए प्लस प्लस के साथ कनेक्ट है, तो ये सेल एक दूसरे की ताकत को क्या कर रहे हैं, ताकत नहीं कहेंगे, वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो 8 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो 8 माइनस 2 कितना हो गया, 8 माइनस 2, इसको बोलते हैं इफेक्टिव वोल्टेज। इफेक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज कितना वोल्टेज एक्चुअल में इफेक्ट हो रहा है, 8 माइनस 2, ध्यान दीजिएगा 6 वोल्ट, इतना ही वोल्टेज यहां पर है, मतलब है तो 2 पर एक्चुअल में 6 वोल्ट का सेल यहां पर लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा नया फिगर, P 2 ओम, बड़ा कौन है, 8 वोल्ट या 2 वोल्ट, 8 वोल्ट। तो यहां की दोनों की लड़ाई में जीतेगा कौन, 8 वोल्ट वाला जीतेगा। तो टर्मिनल की पोलैरिटी किसकी मानी जाएगी, 8 वोल्ट की मानी जाएगी, माइनस प्लस, ये हो गया 6 वोल्ट और 1.2 ओम, 1 ओम। अब जरा ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, 6 वोल्ट, ये तो आंसर हो गया। रेजिस्टेंस, तो ये सारे रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है, पैरेलली, क्योंकि ध्यान देना अगर इस सेल ने 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर दिया तो ये सेल वापस 1 एम्पीयर करंट को लेगा, किसी न किसी वे से लेगा। अगर नहीं मिला इसको तो ये 1 एम्पीयर में करंट भी फ्लो नहीं करेगा, लेकिन मैं शो कर रहा हूं फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब इसको इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं से 1 एम्पीयर करंट मिल रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस को कितना करंट मिला, 1 ओम, सॉरी 1 एम्पीयर, इस रेजिस्टेंस को कितना मिला, 1 एम्पीयर, इस रेजिस्टेंस को भी कितना मिला, 1 एम्पीयर। तो जब सेम करंट सभी रेजिस्टेंस को मिल रहा है तो ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 21314, that is 4.2 ohm. This is the question. I hope you better understand. हार्ड वर्क कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिए, और हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए क्योंकि नया वीडियो आपको फिर मिलेगा। और हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो सिंपल इतना है कि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप होगा और हम नए नए क्वेश्चंस लाने के लिए थोड़े से उतावले रहेंगे, खुश रहेंगे, जिससे हम नए वीडियो ला सकें। थैंक यू।